हेलो भाइयों और पाकिस्तान के बीवियों, क्या हाल है तुम्हारा। अच्छा, उन्होंने इंडिया है ना, वो वर्ल्ड की 4th बिगेस्ट इकोनॉमी है। अच्छा अब कैसी लगी आगे स्वाद। अगर बांग्लादेश को इकोनॉमी में लॉस हुआ है ना $10 बिलियन का या जितना भी, तो इंडिया को भी इक्वली लॉस हुआ है। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? प्रोग्राम ऐसे नहीं। अच्छा, इंडिया का नाम सुन के तो बस माइंड में ये आता है कि हमें एक तू समझा? हाँ नहीं। पीस बनाना चाहिए। एक अगर हम एक पीस टाइम करेंगे तो वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है और उनके लिए भी बेनिफिशियल है। अब देखें कि पाकिस्तान में अगर कोई इंडियन आता है ना, तो हम उसका बहुत अच्छा वेलकम करते हैं। अब खुशी से ही नहीं समार होते कि भाई कोई इंडियन आया है। जी जी, अब ये रिसेंटली मेरी एक मुलाकात हुई थी इंडियन ब्लॉगर से, तो हमने उन्हें बहुत अच्छा ट्रीट किया, वेलकम किया। इंडिया बांग्लादेश की बात करेंगे कि टसल हमें अगस्त से स्टार्ट होते हुए दिखाई दी 2024 के अंदर, लेकिन स्टिल 2025 आ चुका है और बांग्लादेश और भारत एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं। फंस गया सीएम। भिकमंगिया, हलवा पकाओ, हलवा पकाओ। और स्पेशली हम लोग बात करेंगे कि भाई जब भी पाकिस्तान की बात हुई है तो बांग्लादेश ने बढ़ चढ़कर पाकिस्तान का साथ दिया है। सेम टू सेम आज़रबाईजान ने भी दिया है, टर्की ने भी दिया है, और बाकी भी कंट्रीज की अगर इंडो पाक की बात करें तो भाई हमें पाकिस्तान का साथ देते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर बांग्लादेश को हाईलाइट करेंगे कि सबसे पहले तो उन्होंने अपनी करेंसी के ऊपर से शेख मुजीबुर रहमान की जो फोटो है उसको हटा दिया है। दूसरा पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश ने $10 मिलियन की जो ट्रेड थी भाई वो भी इंडिया के साथ कैंसिल कर दी है, और इंडिया ने 4 मेजर ट्रेड चेक पोस्ट के ऊपर से उनकी जो ट्रेड है उसको बंद कर दिया है। तो सुनने में आया कि बांग्लादेश को $770 मिलियन का नुकसान हुआ है। सर क्या कहना चाहेंगे कि जब से इंडो पाक वॉर हुआ है इंडिया सबको बायकॉट कर रहा है? पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूं। उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूं, ये भी मैं जानता हूं। जी जी, क्योंकि आप देखें कि इंडिया ने जो हमारे पे रात को अटैक किया, उस पे जब बांग्लादेश जैसे टर्की हो गया, अज़रबाईजान हो गया, इन्होंने हमें सपोर्ट किया। इंडिया जो है वो इन्हें बार बार बायकॉट कर रहे। कब तक बायकॉट कर सकेंगे? ये हर चीज़ को फॉरेन करेंसीज के लिए बायकॉट नहीं कर सकेंगे। इनकी अपनी भी ट्रेड है। ये जहाँ भी पाकिस्तान को कोई भी कंट्री सपोर्ट करता है ये उसको बायकॉट कर देते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि 2019 में जो इन्होंने हमारे ऊपर एक फॉल एलिगेशंस लगाई, अब इन्होंने पहलगाम अटैक पे हमारा हालांकि कोई इसमें नहीं था शेयर, लेकिन उन्होंने हम पे झूठा इल्ज़ाम लगाया। सो इसमें इंडिया अब वो हमें टारगेट करके हमसे वो हमारी जो जगह है वो भी ऑक्यूपाइड करना चाहता है, और काफ़ी हद तक। और जो कंट्रीज़ जैसे बांग्लादेश हो गया, अज़रबाईजान हो गया, टर्की जो हमारे साथ दे रहे हैं उनको वो बायकॉट कर रहा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं बांग्लादेश को भी इक्वली नुकसान होगा जितना कि इंडिया को होगा। सो इंडिया भी अगर वो बांग्लादेश से बायकॉट कर रहा है ना, तो वो अपना भी वो करेंसी को गिरा रहा है। सो इसमें तो ये इन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो इन्होंने जो वार की है इसमें साफ नज़र आता है कि पाकिस्तान ने ही वॉर विन किया है। और जैसे इनके फाइटर जेट्स गिनाएंगे, जो भी सारा इनका सीन हुआ है, तो इधर से तो साफ जाहिर होता है कब तक ये जो पाकिस्तान को हर कंट्री सपोर्ट करेगा तब कब तक इसे वो बायकॉट कर सकेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये भारत कह लें कि चौथी बड़ी इकोनॉमी है। बहुत जबरदस्त एक बड़ी मार्केट नजर आती है। बट अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो पॉइंट ऑफ व्यू जो इंडिया का है वो किस किस्म का आपको नजर आता है? आप एक यंगस्टर हो, आपको पता है काफी ज्यादा रिलेशंस इंडिया पाकिस्तान के दुरुस्त नजर नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आपने बात की कि कब तक आखिरकार जो भारत है वो बायकॉट करेगा चीजों को, तो आप इंडिया को किस तरह से लेते हैं? आप उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है स्पेशली उसको किस तरह से देखते हो, और आप क्या सोचते हो इंडिया के बारे में और पाकिस्तान के बारे में कि भाई हमें किस तरह चलना चाहिए इन द फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए? जी जी बिल्कुल ठीक। जैसे कि आपने बात की है कि अगर जो इंडिया है ना वो वर्ल्ड की 4th बिगेस्ट इकोनॉमी है। अगर
बांग्लादेश को इकोनॉमी में लॉस हुआ है ना $10 बिलियन का है जितना भी, तो इंडिया को भी इक्वली लॉस हुआ है। अगर उन्होंने उनके ट्रेड्स बंद किया तो उन्हें भी इक्वली लॉस हुआ है। ये वार वगैरह तो इन्हें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो पाकिस्तान पे फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं किसी भी रीजंस पे, तो ये सारे झूठ हैं। इन्हें पीस कायम करना चाहिए एटलीस्ट। अगर इन्होंने जो जैसे जब पाकिस्तान हमारा आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, तब इन्होंने जो हमें एक स्टेट दी थी, अब वो इस देश को किसी की ऐसी नजर लग गई कि ये देश यकदम से अपने ज़वाल की जानिब सफ़र करना ऐसे एक इशू कश्मीर को लेके कर रहे हैं, और कश्मीर पे जो पहलगाम अटैक जिसमें पाकिस्तान का कसूर ही नहीं है, बात ऐसे कि बॉर्डर पार से टेररिस्ट आते हैं। पहलगाम के अंदर भी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। जो भी टेररिस्ट थे वो सारे के सारे पाकिस्तान ने ही भेजे थे। एविडेंस दिखा कहीं आपको इस चीज़ का? नहीं, एविडेंस की बात तो नहीं करते, लेकिन देखें कि ये कैसा इकोनॉमी सिस्टम है। लाइक रात को अगर हमने अटैक किया होगा ना, तो हम सबके सामने आएंगे बुज़दिलों की तरह। रात को हम बैठ के अपने किसी के कंट्री के ऊपर ऐसे रात को नहीं हम करेंगे। हमने जो अगर वो उनको उनका जवाब दिया, तो हमने दिन के टाइम सबके सामने उनका जवाब दिया। और इंडिया ने क्या किया, रात को जब हम सोए हुए थे, हमारी मस्जिदों को, हमारे बहन भाइयों को, बच्चों को शहीद किया। तो ये तो सरासर गलत बात है। पहलगाम अटैक में जब पाकिस्तान इन्वॉल्व ही नहीं है, वो अपने ही टेररिस्ट भेजते हैं, उस पर अटैक करवाते हैं और पाकिस्तान पे नाम डाल देते हैं। जितनी भी कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं, डेफिनेटली हर किसी के साथ बाइकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड बांग्लादेश के लिए एक स्टेटमेंट बोला गया कि अगर हम बांग्लादेश को बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो 1971 में बांग्लादेश हमसे सेपरेट हुआ था, इंडिया ने बहुत हेल्प किया था बांग्लादेश को उसके लिए। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि अब बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान की तरफ है बट अगेंस्ट इंडिया है? जो कि जब ये हमारा 1971 में जब बांग्लादेश हमसे सेपरेट हुआ था, इसमें अगर बांग्लादेश ने हमसे एक फ्रीडम मांगा था ना, तो उसमें इंडिया का ही पीछे से हाथ था। इंडिया चाहता था कि पाकिस्तान की जितनी भी रियासतें हैं, जितनी भी हैं, वो कम से कम हो सकें। उसने उस टाइम बांग्लादेश को फुल सपोर्ट किया, उसे इकॉनमी बनाया, उसको स्टैंड किया। अब जब वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है, पाकिस्तान के साथ है, तो वो चाह रहा है कि उसको ख़त्म कर दे, क्योंकि वो समझ गई कहते हैं उन्होंने उसको बनाया तो उसको ख़त्म कर दे। तो ये तो गलत है। जैसे भी आप देख सकते हैं, टर्की ने हमारा साथ दिया, उन्होंने टर्कीज़ के वीज़ाज़ बंद कर दिए, उन्होंने अज़रबैजान के किए, उन्होंने इवन तक के जो कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है, उन्होंने सबके वीज़ाज़ बंद कर दिए। तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड फॉर देम। मेंटालिटी के लिहाज से क्या लगता है, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? आई एम इन 10th grade। 10th grade। ओके, 10th ग्रेड का बच्चा हमारे पास मौजूद है और इसे हम सवाल करें लाइक ऑन अ वेरी हाई नोट पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर कि इंडो पाक सिचुएशंस कैसी नज़र आती हैं, और जो आपने देखा इन सारे सिनेरियोज़ के अंदर आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान, बिकॉज जाहिर सी बात है नज़र आ गया है कि इंडिया पाकिस्तान कहाँ पर फॉल कर रहा है। तो बीइंग अ स्टूडेंट आप क्या सोचते हो कि इंडिया और पाकिस्तान कभी साथ मिल सकते हैं? लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार, कभी दोस्त बन सकते हैं? एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो पानी का बहुत बड़ा एक जो मुद्दा है वो सामने नजर आ रहा है। जी, जैसे कि इन्होंने सबसे पहले जो हमारे रिवर का पानी है वो रोका। अब आप रिसेंट न्यूज़ेस भी देख रहे होंगे, इन्होंने जो रिवर हमारा चिनाब है उसका भी पानी इन्होंने रोका। सो फ्यूचर में आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान चाहे तो वो पाकिस्तान के साथ उनके एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन इंडिया नहीं चाहता। इंडिया चाहता है कि वो पाकिस्तान को अपना शुरू से एनिमी सोचता है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था, तभी ये एक